सेट थ्योरी सीरीज़। आज से हम सेट थ्योरी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है और हम इसमें सेट के बारे में कुछ जानेंगे। सेट अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। वाज़ेह अशिया का वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को हम सेट कहते हैं। दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट। जो सेट में ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं उन्हें हम मेंबर और एलिमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेट है 1 2 3 एंड 4। ये जो इसमें यूज़ हुए इन्हें हम मेंबर का नाम या मेंबर या एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। एलिमेंट आगे वेल डिफाइन मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल इट टू बी एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और नॉट। सेट के लिए वेल डिफाइन होना लाजमी है कि वाज़ेह हो सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन अ टेस्ट, ये अब वेल डिफाइन नहीं है। ये कैसे वेल डिफाइन नहीं है कि एक स्टूडेंट को जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टेस्ट में कुछ और लगते हैं और दूसरे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ और लगते हैं, दो स्टूडेंट के दरमियान ये वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए ये नॉट सेट है। आगे डिस्टिंक्ट मीन्स दी सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। जो एक मरतबा आ गया मेंबर या एलिमेंट्स उसे दोबारा नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 2, ये अब नॉट सेट होगा क्योंकि इसमें 2 दो मरतबा रिपीट हो गया। ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, दो मरतबा रिपीट हो गया, ये भी नॉट सेट है। और सेट की जो नोटेशन है इस तरह हम ब्रैकेट से बंद करते हैं। और जो सेट हैं फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, ये भी एक सेट की एग्जांपल है। और एक एग्जांपल देख लो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी सेट है। सेट को क्या एक वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा क्या कि उसमें कोई जो मेंबर एक मरतबा आ गया दूसरी मरतबा नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइन हो और उस रिपीट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे सेट। और जो सेट में जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसे मेंबर या एलिमेंट्स का नाम देते हैं। सबसेट इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी देन दी सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ दी सेट बी। अगर सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद हैं तो फिर क्या कहेंगे, जो ए है वो क्या सब सेट कहलाएगा बी का। और हम इसे जो डिनोट करते हैं इसकी सिंबल है कि लाइन लगाकर ऊपर गोल सा, ये इसकी सिंबल है। और फॉर एग्जांपल जैसे ए है 1 2 3 एंड 4, और इसी तरह बी है 1 2 3 4 एंड 10 तक है। और ये देखो 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसीलिए जो हम कहेंगे ए सब सेट है बी का। और इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें जैसे x इक्वल टू ए ई आई ओ यू और y ओ ए बी सी एंड सोन। अब ये देखो ये सोन जी तक कि ए भी है, ए बी सी में बी ई भी आएगा, आई भी आएगा, ओ भी आएगा और यू भी आएगा, इसीलिए एक्स सब सेट है वाई का। और इसी तरह एवरी सेट इज़ आल्सो सब सेट ऑफ इट सेल्फ। हर सेट अपने आप का सब सेट होता है। वो कैसे कि ए में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और ए अपना सब सेट होगा क्योंकि ए में सारे हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं ए इज़ अ सब सेट ऑफ ए और एक्स इज़ अ एक्स सब सेट ऑफ एक्स। Operation on sets union of a two sets. The union of a two set A and B is a set consisting of all the elements which are in set A और in set B. दो सेट्स हैं A and B, उनके दरमियान हमने यूनियन फाइंड करना है। जो A में और B में एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मिला के लिख दें, उन्हें हम यूनियन कहते हैं। और इसमें ये कंडीशन याद रखनी है कि रिपीट ना हो, अगर वो रिपीट हो गया वो तो फिर सेट ही नहीं होगा। द यूनियन ऑफ अ टू सेट्स डिनोट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे दो सेट A और यूनियन बी, ये दो सेट के दरमियान यूनियन फाइंड करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और सेट बी है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। आप जब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, ए क्या है 1 3
5 7 9 so on, union 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसका आंसर क्या आएगा, सब मिला के लिख देने, इसमें तो कोई आपस में कॉमन है ही नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसकी एक ये एग्जांपल होगी। और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल हम इसे नाम दे देते हैं सी का। उसमें है 1 2 3 4 और एक डी सेट है, उसमें है 3 4 5 और 6। अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, सी यूनियन डी। क्या आएगा, 1 2 3 4 यूनियन जो डी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। अब जो इसका यूनियन आएगा 1 2 3 4। अब ये देखो 1 2 3 और 4, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए इसे एक दफ़ा लिखना है। आगे आ गया 5 और 6। ये है यूनियन फाइंड करने का तरीका। Intersection of our two sets. The intersection of two sets A and B is a set consisting of all common elements of a set A and B। के दो सेट के दरमियान हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सेट A और B है, और जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे बस वो ही आएंगे, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं कि दो सेट के दरमियान अगर हम ये इस तरह साइन लगा दें, हम इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल A = 1 3 5 7 and so on, and B = 1 2 3 4 and 5 so on। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। वो कैसे फाइंड करेंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसी तरह इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम इंटरसेक्शन जो इसमें कॉमन आ रहे हैं, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, इसी तरह ये सोन ये आगे चल रहा है। और एक और एग्जांपल देख लो, जैसे A = है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और B = है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इनके दरमियान इंटरसेक्शन क्या होगा, A इंटरसेक्शन B 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, इसलिए इसका एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, या इस तरह। आगे एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल Z = A E I O U और X = A B C D E and F। अब इसमें X इंटरसेक्शन Z इंटरसेक्शन X में क्या आएगा, A E I O U इंटरसेक्शन A B C D E और F। इन दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें कॉमन क्या है, ए, इधर ए आ जाएगा, और ई और ये ई, और बाकी कोई कॉमन नहीं, बस इसका इंटरसेक्शन का ये आंसर आएगा। जो कॉमन आए दोनों में कॉमन हो, ए और बी में, या दो कोई भी सेट हो उसमें जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे, वो इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। Disjoint set. The set A and B are said to be disjoint if they no common element is called disjoint set। अगर A और B दो सेट्स हैं, इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल हम इसे एग्जांपल देखते हैं। A = 1 3 5 एंड सो ऑन। B = 2 3 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
अब इनके दरमियान कोई नहीं है, इसीलिए कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसीलिए क्या ये दोनों ये सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। इस फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देखो, ए इक्वल टू है 2 3 4 एंड 5, बी इक्वल टू है 7 8 9 और 10। इनके दरमियान भी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ये भी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। Overlapping sets. Two set A and B are said to be overlapping if they have at least one common elements is called overlapping set. अगर उसमें at least one common elements हो दो सेट के दरमियान, वो क्या कहलाएगा, overlapping sets। फॉर एग्जांपल जैसे A E I O U और B सेट में A B C D, और इसमें A और A इसमें वन एलिमेंट्स कॉमन है, इसीलिए क्या ये कहलाएंगे, ए और बी ये ओवरलैपिंग सेट है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 3 5 और 7 और 1 2 3 एंड सो ऑन 10। अब इसमें 1 3 5 और 7 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये ओवरलैपिंग सेट्स है। इसमें क्या एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट्स के दो सेट के दरमियान अगर एक भी कॉमन होगा तो वो क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग। और डिसजॉइन में क्या था कि उसमें कि कोई नो कॉमन एलिमेंट्स के दो सेट के दरमियान अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट, अगर एक भी कॉमन है उसे क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। Cartesian products. Let A and B are two sets. The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. The set of all order pair A, B, where A belong to set A and B belong to B. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दो सेट्स है A और B, जो इस पेयर में हो, पहले A फिर B, जो फर्स्ट होगा उसका पहले आएगा और जो सेकंड होगा उसका बाद में आएगा। जो स्मॉल ए बिलोंग करता हो सेट ए से एंड जो बी बिलोंग करता हो सेट बी से। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हम इसे कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी कैसे आएगा, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर आगे 2 की बारी 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, इसी तरह 2 को 3 के साथ, इसी तरह 2 को 4 के साथ, फिर आगे 3 की बारी, 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, और फिर 3 को 4 के साथ। ये देख लो, पहले ए का जो 1 है वो ए से बिलोंग करता है और ये 1 बी से बिलोंग करता है, ये फिर ए से बिलोंग करता है और ये बी से, ये ए से, ये बी से। इसी तरह इस ऑर्डर पेयर को भी हमने साथ फॉलो करना है। और एक और एग्जांपल है, जैसे ए इक्वल टू ए बी एंड सी एंड बी इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। हम इसका ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्या आएगा, ए एक्स और फिर ए वाई, फिर ए जी, इसी तरह बी एक्स बी वाई और फिर बी जी, और इसी तरह फिर सी एक्स सी वाई और सी जी। और ये कि पहले जो है वो देखो ए का एलिमेंट्स है, बाद में बी का, ए का बी का, इस ऑर्डर को लेकर चलना है। फर्स्ट को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले ए का आएगा फिर बी का आएगा। ये कार्टियन प्रोडक्ट थी दो सेट्स के दरमियान।